मोदी सरकार अब अपने सहयोगियों के दबाव में दिखाई दे रही है। मोदी सरकार को सहयोगियों के चलते यू टर्न लेने पड़ रहे हैं। मोदी सरकार को अपनी कुर्सी जाने का डर दिखाई दे रहा है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उसे वो करना पड़ रहा है जो उसके सहयोगी चाहते हैं। ये तमाम कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से मोदी सरकार ने अपने एक बड़े फैसले पर यू टर्न ले लिया है। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आए और इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि एक तरफ विपक्ष की एकजुटता तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगियों के दबाव में बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी सरकार के लिए अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और यही वजह है कि वो एक के बाद एक अपने फैसलों से या तो यू टर्न ले रही है या फिर फैसलों पे समय ले रही है और जो फैसले उसको लेने थे उन पर समय लेते हुए उन्हें आगे बढ़ा रही है। तो आखिर इस तरह की चर्चा ने क्यों पकड़ा है जोर, क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को कुर्सी जाने का लग रहा है डर, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ संशोधन बिल लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। यह दावा किया जा रहा था कि जैसे ही मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में आएगी वैसे ही इस बिल को पास करा देगी। लेकिन जब पहला सत्र हुआ सत्ता में आने के बाद तो उसमें जैसे ही इस पर चर्चा शुरू हुई, इस तरह से विपक्ष ने इसको लेकर विरोध जताया कि जेपीसी के पास इसको भेजना पड़ा। हालांकि उस वक्त भी इस तरह के दावे किए गए थे कि ये जो जेपीसी के पास वक्फ संशोधन बिल को चर्चा के लिए भेजा गया है उसके पीछे की वजह विपक्ष का विरोध नहीं है, बल्कि इसके पीछे की बड़ी वजह है जो सहयोगी हैं बीजेपी के, वो यानी जो सहयोगी हैं वो बीजेपी पर दबाव बना रहे थे। सहयोगी पर्दे के आगे से भले ही ये कहते दिखाई दे रहे थे कि उन्हें वक्फ संशोधन बिल पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन असलियत ये थी कि पर्दे के पीछे से वो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो नीतीश हो, नायडू हो या दूसरे जितने भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उन सब की विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी से मेल नहीं खाती है। क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जो खास समुदाय जिसके खिलाफ ये बिल माना जा रहा है, जिसके खिलाफ ये संशोधन होने जा रहा है, वो सभी एक मजबूत वोट बैंक है इन सभी तमाम सहयोगी दलों का जो भी बीजेपी के हैं। यानी एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं, अगर वो बीजेपी के विचारधारा के साथ चलेंगे तो उनका जो कोर वोटर है वो उनसे छिटक जाएगा और इस बात का डर लगातार सहयोगियों में बना हुआ है। और यही वजह है कि जब जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा की बात आई या सवाल पूछा गया तो सहयोगियों ने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चिराग पासवान ने खुलकर इसका विरोध जताया। लेकिन शीतकालीन सत्र को लेकर जो दावा किया जा रहा था कि इस शीतकालीन सत्र में जेपीसी की कमेटी जो बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और फिर इस पर चर्चा होगी, उसको लेकर सभी का ध्यान, सभी की निगाहें शीतकालीन सत्र पर टिकी हुई थी। लेकिन शीतकालीन सत्र में जैसे ही समय आया कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उससे पहले ही मोदी सरकार ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया। जेपीसी की बैठक में कमेटी के सदस्यों ने समय बढ़ाने की मांग की और इस मांग पर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदन में प्रस्ताव पेश कर दिया और जिसे पारित करके कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई कमेटी को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन कमेटी में शामिल विपक्ष के सांसदों ने और कई सदस्यों ने जेपीसी की बैठक में सुझाव रखा कि अभी भी कई राज्यों के स्टेक होल्डर ने कमेटी के सवालों का जवाब नहीं दिया और कई स्टेक होल्डरों से चर्चा बाकी है, जिस पर कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदन में प्रस्ताव लाया, जिस पर सदन में कमेटी का कार्यकाल बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया है। कमेटी अब बजट सत्र के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल इस सत्र में नहीं लाया जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो अगर हम बजट सत्र की बात करें तो वो अब अप्रैल के आसपास होगा और इस तरह से देखा जाए तो 6 से 7 महीने से ज्यादा का समय एक बार फिर से इस कमेटी को मिल गया और अब इस पर फिर एक बार चर्चा होगी। अब इसको लेकर भले ही कुछ जानकार ये दावा कर रहे हैं कि ये सब जो हुआ है वो विपक्ष के दबाव में हुआ है, लेकिन जो कहानी है इसके पीछे वो और ही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष संसद में विरोध कर रहा है उसी तरह से जो सहयोगी दल हैं यानी जो एनडीए में सहयोगी दल हैं वो पर्दे के पीछे से यानी संसद के बाहर इसको लेकर विरोध जता रहे हैं और उसी विरोध के चलते ही मोदी सरकार दबाव में है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि मोदी सरकार इस वक्त बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और ये बात सभी जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार अभी से तैयारियों में जुट गए हैं और उनका जो कोर वोटर है
वो वक्फ संशोधन बिल से शायद नाराज हो सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस बात के संकेत तब भी मिले थे जब नीतीश कुमार ने बाकायदा एनडीए की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में यह साफ कर दिया था कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें मुस्लिम समुदाय के इलाकों में जाकर उन तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा जो जेडीयू की तरफ से लाई गई हैं। यानी उन्होंने यह संदेश दे दिया था कि आपको अगर हमारे साथ चुनाव लड़ना है मिलकर, अगर आप चाहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी एकजुट रहें, तो उसके लिए आपको हमारी विचारधारा को अपनाना होगा, हमारे मुताबिक काम करना होगा। और इसके बाद अब जब एक तरफ बिहार में भी विधानसभा में सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा में संसद सत्र चल रहा है, तो इसी बीच में यह सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठाते हैं, नीतीश कुमार को घेरते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप वाकई में मुस्लिमों के हितैषी हैं या उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ऐसे दावे आप करते हैं, तो फिर आपको, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप केंद्र की सत्ता में भी हैं, तो फिर आप वक्फ संशोधन बिल का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। अब एक तरफ तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठाते हैं, नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं, वहीं उसके बाद संसद से, लोकसभा से और राज्यसभा से यह खबर आती है कि अभी उस संशोधन बिल पर जो चर्चा होनी थी उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और जेपीसी कमेटी ने जो समय मांगा था इस पर चर्चा के लिए, उसे वो समय बढ़ाकर दे दिया गया और अब लगभग 6 से 7 महीने बाद इस पर फिर से चर्चा की बात होगी और तब भी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर अध्यक्ष जगदंबिका पाल, स्पीकर ओम बिरला से मिलकर उन्होंने प्रस्ताव रखा था। दरअसल इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जेपीसी की जो 8वीं बैठक थी उसका विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अध्यक्ष जगदंबिका पाल बिना तैयारी के 29 नवंबर को जेपीसी का मसौदा लोकसभा में पेश करने वाले हैं। विपक्ष की नाराजगी के बाद पाल और बीजेपी सांसदों ने विपक्षी सांसदों से अलग से चर्चा की। इसके बाद जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया गया। पाल ने यह भी कहा कि जेपीसी अपने विचार में एकमत है। जेपीसी को 6 राज्यों और कुछ स्टेक होल्डर्स सदस्य की बात सुनना बाकी है क्योंकि वहां वक्फ और राज्य सरकारों के बीच विवाद है। तो बीजेपी सांसद और जेपीसी सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा था कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी ये महसूस किया है कि इसका विस्तार होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जेपीसी की जांच रिपोर्ट की समय सीमा 2025 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद खबर आई कि लोकसभा में जो प्रस्ताव रखा गया था उसके बाद जेपीसी की कमेटी ने जो समय बढ़ाने की मांग की थी उस मांग को पूरा कर दिया गया है और अब बजट सत्र के अंतिम दिन तक के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि सहयोगियों ने बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला दिया है और इसके अलावा दूसरी वजह जो बड़ी मानी जा रही है वो है विपक्ष की एकजुटता। विपक्ष को तोड़ने की पूरी तरह कोशिश की गई थी। ये दावे किए जा रहे थे, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि ईडी, सीबीआई से लेकर तमाम जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं सबको लगाया गया और विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की गई, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें नाकामयाब साबित हुई बीजेपी और इसके बाद भी विपक्ष एकजुट नजर आया और उसी का नतीजा है कि बीजेपी को अब डर सता रहा है कि अगर बीजेपी ने अपने सहयोगियों की बात नहीं मानी तो कहीं ऐसा ना हो कि सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़कर विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हाथ मिला ले, जिसको लेकर लगातार दावे भी किए जा रहे थे कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद हो सकता है कि नीतीश और नायडू कोई बड़ा फैसला ले लें। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो फैसला बड़ा लिया गया है और ये बैकफुट पर आई है जो मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि नीतीश और नायडू नहीं चाहते कि इसे पेश किया जाए और वैसा हुआ भी। जिस तरह से यूटर्न लेती हुई दिखाई दी है मोदी सरकार, इसको देख के ये कहा जा सकता है कि जो भी तमाम कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि इन चुनावों के बाद और शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश और नायडू कोई बड़ा फैसला ले, उन कयासों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो थी। क्योंकि एक तरफ विपक्ष एकजुट है, जिस तरह से अभी झारखंड में हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण हुआ और उस दौरान जो तस्वीर आई और उस तस्वीर में सभी विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के घटक दल थे वो सारे एक मंच पर एक साथ नजर आए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं वो सभी एकजुट होते हुए एक मंच पर एक साथ नजर आए। तो इसके बाद से ये संदेश
बीजेपी तक पहुंच गया है कि विपक्ष तो एकजुट है। ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर एक दबाव बन गया है अपने सहयोगियों को भी साध कर रखने का, और इसी वजह से बीजेपी अब सहयोगियों के इशारे पर चल रही है। और यही वजह रही कि शाम में शपथ ग्रहण होना था और इससे पहले ही बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लेते हुए जो जेपीसी को जो रिपोर्ट पेश करनी थी उसके लिए उन्होंने समय सीमा बढ़वा ली, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सहयोगियों के दबाव में ही यह फैसला लिया गया है और विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को अपनी कुर्सी जाने का खतरा दिखाई दे रहा है, और ये जो दबाव बनाया जा रहा है वो चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ही बनाया जा रहा है। और खासकर अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो वो तो लगातार, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, या फिर वो वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा हो, या जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, वो लगातार मुखर होते दिखाई दिए हैं और लगातार वो इन मुद्दों का, इन सरकार के जो फैसले हैं इनका विरोध करते हुए पिछले दिनों दिखाई दिए हैं। ऐसे में मोदी सरकार अपने ही सहयोगियों के दबाव में यहां पर नजर आ रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।